बाहर धीरे धीरे हवाओं के साथ बर्फ भी गिरने लगे। बेचारी टुनटुनी इन बर्फों से बचकर उड़ रही थी। पूरे जंगल में बर्फ गिर रहा था। सभी पक्षी अपने घरों में छुपे हुए थे, केवल टुनटुनी को छोड़कर। सुबह सुबह ये पक्षी सूखी लकड़ियां ला रहे थे, टूटे हुए घरों को बनाने के लिए। गोलू कबूतर भी अपना टूटा हुआ घर रिपेयर कर रहा था। बरसात का मौसम अब तो आने ही वाला था। गरीब टुनटुनी का घर कई दिनों से टूटा हुआ था। बेचारी रो रही थी, हे भगवान, अब क्या करूं? अगर बारिश शुरू हो गई तो मैं कहाँ जाऊंगी? चिड़िया जंगल की तरफ चल पड़ी, सूखी लकड़ियां ढूंढने के लिए। चुनमुन काकी केले का खेती कर रखी थी, जिनमें बहुत सारे पीले पीले रसीले केले लगे हुए थे। इस बार तो मैं बहुत सारा पैसा कमा पाऊंगी। मेरा फसल हर बार से अच्छा आया है। काकी तो बहुत खुश थी। चिड़िया को कोई भी सूखा पेड़ नजर नहीं आया। हे भगवान, अब क्या करूं? इतना बड़ा जंगल में अभी कोई पेड़ सूखा हुआ नहीं मिला। अब मैं क्या करूं? तभी चिड़िया का नजर इस हरी हरी घास पर पड़ा। चिड़िया इसके पास आई और देखकर मन ही मन कुछ सोचने लगी। इससे तो मेरा काफी अच्छा घर बन जाएगा और टूटेगा भी नहीं। चिड़िया इस हरी घास की टोकरी लेकर चल पड़ी। इसको एक गरीब किसान ने रखा हुआ था, गाय के लिए चारा। फिर धीरे धीरे शाम होने लगा। जंगल में हवाएं चलने लगी। सभी पेड़ आपस में उलझने लगे। जंगल में सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुप गए थे। हवाओं से इनका घर हिल रहा था। गोलू का भी घर बन चुका था, लेकिन हवाओं से इसका भी घर हिल रहा था। टुनटुनी तेज हवाओं से सही नहीं उड़ पा रही थी। हवा का बल इतना तेज था कि चिड़िया सही से टोकरी लेकर नहीं उड़ पा रही थी। कुछ दिन के बाद चिड़िया के खेतों में सारे के सारे फूल गोभी आ चुके थे। सफेद सफेद दिखने में कितना सुंदर लग रहा था और ठंड हवाएं भी चलने लगी। नहीं माँ, मैं भी चलूंगी आपके साथ। उस दिन मालूम है ना, हम दोनों मिलकर उन फसलों को लगाई थी। आज मैं भी चलूंगी आपके साथ खेत में। इसकी माँ परेशान थी। अरे नहीं बेटा, जिद नहीं करते। देखो, उस दिन सर्द हवाएं नहीं चल रही थी और आज सर्द हवाएं चल रही है। तुमको ठंड लग जाएगी तो फिर मैं क्या करूंगी? बाहर धीरे धीरे हवाओं के साथ बर्फ भी गिरने लगे। चिड़िया की फसल नष्ट होने लगी इन बर्फों से। बेचारी टुनटुनी इन बर्फों से बचकर उड़ रही थी। पूरे जंगल में बर्फ गिर रहा था। सभी पक्षी अपने घरों में छुपे हुए थे, केवल टुनटुनी को छोड़कर। चिड़िया कैसे भी अपने खेत में पहुंची। खेत के सारे फूलगोभी नष्ट हो चुके थे इन पत्थरों के मार से। बेचारी टुनटुनी नष्ट हुए सारे फसलों को देखकर वहीं पे रोने लगी। हे भगवान, इस बार तूने ये क्या किया? हर साल तो अच्छे से अच्छे गोभी निकल जाते थे, लेकिन इस बार सारी की सारी फसल नष्ट कर दी। बेचारी टुनटुनी नष्ट हो रहे सभी फसलों को देखकर बहुत रो रही थी।